वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए इंग्लिश के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ाऊंगी। देखो, इससे पहले वाली वीडियो में पूरा ही चैप्टर मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया था। यहाँ पर मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से लिखने बताऊँगी, ताकि स्क्रीनशॉट लेने पर आपको हिंदी के अंदर भी मीनिंग पता रहे। इसलिए यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन हिंदी में भी लिखे हैं। तो क्वेश्चन आंसर को लिखने से पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड है डिलाइटेड, यानी कि खुश होना। सेवरल मीन्स कई प्रकार के। ओवरटर्निंग कहते हैं पलटने को। स्ट्रीम मीन्स नदी। वॉच कहते हैं देखना। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वॉज मीना प्लेइंग विद। मीना किसके साथ खेल रही थी? तो मीना वॉज प्लेइंग विद पेपर बोट्स। मीना पेपर बोट्स के साथ खेल रही थी। सेकंड क्वेश्चन है मीना वॉज एंग्री वाई। मीना गुस्सा क्यों थी? मीना वॉज एंग्री बिकॉज मीना गुस्सा थी क्योंकि अ बॉय वॉज पुशिंग हर बोट्स इनटू द रिवर। एक लड़का उसकी बोट्स को रिवर के अंदर पुश कर रहा था, अंदर धकेल रहा था। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय। मीना ने बॉय की मदद कैसे की? तो मीना हेल्प द बॉय बाय टीचिंग हिम, उसे ये सिखाकर हाउ टू मेक पेपर बोट्स, की कैसे पेपर बोट्स बनती हैं। अब देखो बच्चों, सभी क्वेश्चन आपको हिंदी में लिख के दिख रहे हैं, आंसर भी यहाँ पर लिखे हैं। अब इसी तरीके से है थिंक एंड डिस्कस के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है मीना मेड पेपर बोट्स। मीना ने पेपर बोट्स बनाई। व्हाट एल्स कैन यू मेक विथ पेपर, क्या आप पेपर से कुछ बना सकते हो? डिस्कस इन अ स्मॉल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप में डिस्कस करो। तो आंसर होगा वी कैन मेक, हम बना सकते हैं पेपर के फ्लावर्स, बोर्ड्स, बास्केट्स, माउस और माउस एट्सेट्रा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट गेम डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ कौन से गेम खेलते हो? विच वन डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा एक खेल सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? तो आई प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, लूडो, चोर पुलिस, हाइड एंड सीक एट्सेट्रा। आई लाइक टू प्ले लूडो बिकॉज आई एंजॉय इट। मुझे सबसे ज़्यादा लूडो खेलना पसंद है क्योंकि मैं इससे मज़े करता हूँ। अब इसी तरीके से बच्चों इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स हैं। पहला है द बॉय। फर्स्ट है द बॉय थॉट इट वॉज फन टू ओवरटर्न पेपर बोट्स। लड़के के लिए और पेपर बोट्स को पलटना एक फ़न था। तो बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट। मीना रैन होम टू कंप्लेंट अबाउट द बॉय। रीना घर की ओर दौड़े लड़के की शिकायत करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, वो कहीं नहीं गई थी। नेक्स्ट है द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू मेक पेपर बोट्स। लड़का पेपर बोट्स बनाना नहीं जानता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। मीना हैड ओनली वाइट पेपर। मीना के पास केवल सफ़ेद कागज़ था, मगर रीना के पास तो रंग बिरंगे कागज़ थे। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट पेज पर बच्चों देखो एक स्टोरी है। लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखो। टेल द स्टोरी ऑफ मनीष सेव्स द आंट टू द क्लास। अब यहाँ पर आपको एक कहानी सुनानी है क्लास के अंदर कि मनीष कैसे एंट को बचा लेता है। अब देखो मनीष कहीं पर जा रहा है, उसे रास्ते के अंदर एक एंट पानी के अंदर दिखती है। तो वो जल्दी से एक बोट बनाता है एंट के लिए। एंट इसमें बैठ जाती है और फिर मनीष इसे बाहर निकाल लेता है और फिर दोनों लास्ट में एक दूसरे को गुड बाय कह देते हैं। तो आप इस स्टोरी को लिखोगे कैसे? वंस देयर वॉज अ बॉय नेम्ड मनीष। एक मनीष नाम का लड़का था। वन डे ही वॉज वॉकिंग, एक बार वो चल रहा था। देन ही सो एन एंट, तब उसने एक एंट देखी। ड्रॉइंग इनटू द रिवर, जो कि रिवर में डूब रही थी। ही क्विकली मेड द पेपर बोट, उसने तुरंत एक पेपर बोट बनाई। एंड फ्लोटेड इट, और उसको पानी के अंदर फ्लोट कर दिया, तैरा दिया। इनटू द स्ट्रीम, नदी में। द एंट जम्प्ड ऑन द बोट, एंट ने बोट के अंदर जंप किया। एंड फ्लोटेड नियर द बैंक, और किनारे के पास आ गई। एंट गॉट सेव्ड, इस तरह से एंट सेव्ड हो गई। मनीष एंड एंट सेड गुड बाय टू ईच अदर। मनीष और एंट ने एक दूसरे को गुड बाय कहा एंड में। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। अब देखो यहाँ पर ना आपको ही और शी का यूज़ करना सिखाया है। तो सभी जानते हैं कि बॉयज़ के लिए ही लगाते हैं और गर्ल्स के लिए शी। तो देखो जैसे कि रानी खेलती है, रानी जाती है, रानी उठती है, रानी बैठती है, रानी सिट्स, रानी क्राई, रानी ड्रॉ अ ड्राइंग, रानी सिंग अ सॉन्ग, रानी ईट्स एंड मैंगो, है ना, ईट्स अ मैंगो।
तो इस तरीके से बार बार रानी नहीं कहते हैं, उसकी जगह ही या शी लिखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड, रानी को बाहर खेलना पसंद है, तो यहाँ पर रानी की जगह शी लिख दिया। शी लाइक्स फ्लाइंग काइट्स, और उसको पतंग उड़ाना भी पसंद है। साहिल हैज़ अ टॉप, साहिल के पास टॉप है। अब साहिल की जगह हम ही लिखेंगे। ही प्लेज विद इट एवरी डे, वे इससे रोज़ाना खेलता है। दुर्गा इज़ 5 years ओल्ड, दुर्गा 5 साल की है। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, और वह स्कूल जाती है। रंजीत गोज़ टू स्कूल रेगुलरली, रंजीत रोज़ाना स्कूल जाता है। अब रंजीत की जगह ही लिख देंगे। ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, उसको स्टोरीज रीड करना पसंद है। अब देखो यहाँ पर आपको पिक्चर्स को देखकर कुछ फिलअप्स करने हैं। द बेड इज़ डैश द बेड, अब बेड कहाँ पर है, बेड के ऊपर है, तो ऊपर की चीज़ों के लिए हमेशा ऑन लगाते हैं, तो यहाँ पर ऑन लिख दोगे। द बैग इज़ डैश द चेयर, अब देखो बैग कहाँ पर है, चेयर के ऊपर है, तो यहाँ पर भी ऑन लिख दोगे। द बॉल इज़ डैश द बॉक्स, अब बॉल कहाँ पर है, बॉक्स के अंदर है, तो अंदर के लिए हमेशा इन लगाते हैं, तो यहाँ पर इन लग दोगे। द बॉल इज़ इन द बॉक्स। नेक्स्ट है द कार इज़ डैश द टेबल, तो टेबल के नीचे कार है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर। द बुक्स आर इन द शेल्फ्स, बुक्स कहाँ पर है, शेल्फ के अंदर है, इसलिए यहाँ पर इन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपको एक पैटर्न बनाना है इस तरीके से, पहले ऐसे ऊपर की साइड बनाओगे, फिर नीचे की साइड, और फिर इस पर इस तरीके से आप लाइन्स डाल दोगे, तो इस तरह से बनकर तैयार होगा। आपको यहाँ पर बुक में नीचे की साइड बनाना है ये पैटर्न। अब देखो यहाँ पर राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द पिक्चर्स, अब इस पिक्चर्स के बारे में आपको कुछ लाइन्स लिखनी है। यहाँ पर हिंट के लिए आपको वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि पार्क, चिल्ड्रन, प्लेइंग, सीसो, स्विंग, स्लाइड, इंजॉइंग और हैप्पी। तो आप देखो यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, तो आप कैसे लिखोगे, कुछ लाइन्स इससे रिलेटेड, और इन वर्ड्स का यूज़ भी करना है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, है ना, प्लेइंग वर्ड का यूज़ आ गया। अ बॉय एंड गर्ल आर ऑन द सी शो, लड़का और लड़की सीसो पर हैं। अ गर्ल इज़ स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड, एक लड़की स्लाइडिंग पर से स्लाइड कर रही है। टू चिल्ड्रंस आर स्विंगिंग ऑन द स्विंग्स, दो बच्चे झूलों पर झूला झूल रहे हैं। दे आर इंजॉइंग एंड हैप्पी, वे सभी इंजॉय कर रहे हैं और खुश हैं। अब बच्चों लास्ट के अंदर ना इस पज़ल को आपको पूरा करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर 5 हिंट्स दी गई है। पहली हिंट है अ गेम प्ले यूजिंग अ बॉल एंड योर फुट, एक ऐसा गेम जो कि बॉल और आपके पैरों से खेला जाता है। फर्स्ट हिंट है, तो फर्स्ट हिंट का आंसर होगा फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल बॉल और पैरों से खेली जाती है, तो फर्स्ट वाले में लिख दोगे आप यहाँ पर फुटबॉल। इसी तरीके से सेकंड है अ राउंड ऑब्जेक्ट डेट स्पिन्स ऑन अ नीडल, एक गोल ऑब्जेक्ट जो कि अपनी नीडल के ऊपर घूमता है, तो ये लट्टू होता है, तो सेकंड के अंदर आ जाएगा TOP, टॉप, यहाँ पर सेकंड वाले में लिख दोगे। ऐसे ही यहाँ पर थर्ड हिंट है एन ऑब्जेक्ट यूज टू हिट अ बॉल, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि बॉल को हिट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, बॉल कहते हैं थर्ड में, तो यहाँ पर थर्ड के अंदर आप BAT बैट लिख दोगे। फोर्थ है यहाँ पर हिंट अ राउंड ग्लास बॉल यूजेस फॉर प्लेइंग, एक राउंड शीशे की बॉल है जो कि खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फोर्थ के अंदर तो आप लिख दोगे यहाँ पर मार्बल्स, मार्बल्स शीशे के होते हैं। ऐसे ही फिफ्थ है अ सीट टाई बाय रोप्स, एक सीट जो कि रस्सियों से बांधी जाती है और जो मूव करती है आगे और पीछे, तो ये क्या होगा, स्विंग होगा, यानी कि झूला होगा, झूले को ही रस्सियों से बांधा जाता है, तो यहाँ पर आप फिफ्थ के अंदर क्या लिख दोगे, स्विंग। अब देखो 3 वाले के ना मैंने एक राउंड ऑब्जेक्ट तो बता दिया था, थर्ड नहीं पढ़ा मैंने, एन ऑब्जेक्ट यूज टू हिट अ बॉल, अच्छा बैट बता दिया था। अब थर्ड ना ऐसे इस तरीके से भी है और इस तरीके से भी है, तो तीसरे की दूसरी हिंट है अ राउंड ऑब्जेक्ट यूज टू प्ले, एक गोल ऑब्जेक्ट खेलने के लिए यूज़ किया जाता है, तो गोल चीज़ खेलने के लिए क्या होती है, यहाँ पर थर्ड के अंदर आ जाएगा बॉल।